गांव के एक छोटे से कोने में स्थित पम रघुवीर की हवेली में आज चहल पहल का माहौल था। हवेली की रौनक देखकर हर कोई अंदाजा लगा सकता था कि यहाँ किसी खास मौके की तैयारी हो रही है। दरअसल आज पम रघुवीर की बहू यानी उनके बेटे अंशुमान की शादी थी। अंशुमान की नई नवेली दुल्हन सुहानी का आगमन हो चुका था। सुहानी एक शांत, सुलझी और संस्कारी लड़की थी, जिसका सौंदर्य और सौम्यता सबके दिलों को छू लेती थी। शादी के दूसरे दिन जब सुहानी ने घर का काम संभाला तो घर के लोग उसे काफी पसंद करने लगे। लेकिन इस हवेली में एक चीज थी जो सबके ध्यान में नहीं आई, सुहानी की एक छुपी हुई खासियत। सुहानी की जादुई मिठाइयाँ। सुहानी की एक खासियत थी कि उसके हाथों में बनी मिठाई में एक अनोखी जादुई ताकत होती। जब भी वह किसी के लिए मिठाई बनाती, वो मिठाई खाने के बाद वो व्यक्ति अपने दिल के सारे दुख, दर्द और परेशानियों को भूल जाता। अजीब था, पर सच था। सुहानी ने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे जादूगरनी समझें या उसका किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करें। पहली मिठाई और बदलाव। एक दिन की बात है, घर में अंशुमान की दादी काफी बीमार थी और ठीक नहीं हो रही थी। उनकी सेहत को लेकर पूरा घर चिंतित था। सुहानी को अपनी दादी सास से खास लगाव हो गया था, इसलिए उसने उनके लिए खास मिठाई बनाई। उसने सोचा कि इस मिठाई से शायद दादी को थोड़ा सुकून मिले। उसने अपने हाथों से गुलाब जामुन बनाए और उन्हें दादी के पास ले गई। पहले तो दादी ने खाने से मना कर दिया, पर सुहानी के बार बार आग्रह पर उन्होंने थोड़ा खा लिया। जैसे ही दादी ने गुलाब जामुन खाया, उनकी चेहरे की उदासी खत्म हो गई। वो हल्की मुस्कान के साथ सुहानी को देखती रहीं। उन्हें अचानक से ताजगी और सुकून महसूस हुआ। घर के सदस्यों का बदलता रवैया। धीरे धीरे सुहानी ने घर के और सदस्यों के लिए भी मिठाई बनानी शुरू की। पम रघुवीर, जो अपने काम को लेकर हमेशा तनाव में रहते थे, उनके लिए सुहानी ने एक दिन लड्डू बनाए। लड्डू खाने के बाद पम रघुवीर को ऐसी शांति मिली जैसी उन्हें कभी नहीं मिली थी। वो दिन भर सुहानी को आशीर्वाद देते रहे। अंशुमान का छोटा भाई मनीष, जो पढ़ाई के दबाव में हमेशा परेशान रहता था, उसके लिए भी सुहानी ने हलवा बनाया। हलवा खाने के बाद मनीष के मन का बोझ कम हो गया। उसने पाया कि पढ़ाई के प्रति उसका नजरिया ही बदल गया है। वो पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। सास और बहू का रिश्ता। सुहानी की सास विमला देवी थोड़ी सख्त स्वभाव की थी। उन्हें सुहानी का इतना प्यारा और सबके दिल में बस जाना कुछ रास नहीं आ रहा था। पर सुहानी ने कभी विमला देवी के प्रति अपना प्यार और सेवा कम नहीं होने दी। उसने एक दिन अपनी सास के लिए भी पनीर की बर्फी बनाई। शुरुआत में विमला देवी ने उसे खाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने बर्फी का स्वाद लिया। बर्फी खाने के बाद वो भी सुहानी की ओर देखती रह गई। विमला देवी ने अनुभव किया कि उनके दिल में जो भी कटुता थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। गांव में फैली सुहानी की मिठाई की खुशबू। एक दिन गांव की कुछ औरतें सुहानी से मिलने आईं। उनमें से एक, सरोज, अपने पति से परेशान थी, जो शराब का आदी था। सुहानी ने सरोज के लिए खास मिठाई बनाई और उससे कहा कि वह यह मिठाई अपने पति को खिला दे। सरोज ने ऐसा ही किया और चमत्कार हुआ। सरोज के पति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। उसने शराब छोड़ दी और अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने लगा। धीरे धीरे गांव भर में सुहानी की मिठाइयों का जादू फैलने लगा। लोग उसके पास अपने दुख और परेशानियां लेकर आने लगे। सुहानी ने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि उसका ये राज कभी किसी को पता न चले। एक दिन जब अंशुमान को हुआ सच का पता। एक दिन अंशुमान ने सुहानी को देखा कि वह किसी अनजाने तरीके से मिठाई बना रही है। उसने सुहानी से पूछा, सुहानी, तुम ये कैसे कर रही हो? पहले तो सुहानी घबरा गई, लेकिन फिर उसने अपने पति पर विश्वास जताते हुए सब कुछ बता दिया। अंशुमान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी में इतनी खूबसूरत और अनोखी ताकत है। उसने सुहानी को भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उसका साथ देगा और इस बात का राज किसी और के सामने उजागर नहीं करेगा। अंतिम परीक्षा। लेकिन एक दिन पम रघुवीर के परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। हवेली के पुराने दस्तावेज गुम हो गए थे, जिनके बिना रघुवीर की जमीन और घर पर कानूनी हक साबित करना मुश्किल था। पूरा परिवार चिंतित हो उठा। सबके मन में डर और बेचैनी भर गई। सुहानी ने फिर एक बार अपनी जादुई मिठाई का सहारा लिया। उसने अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाए और परिवार के सभी सदस्यों को खिलाए। लड्डू खाते ही सबके मन में एक अजीब सा आत्मविश्वास और शांति आ गई। सबने मिलकर दस्तावेज खोजने की ठानी। चमत्कारिक रूप से दस्तावेज हवेली के एक पुराने संदूक में मिल गए और परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो गईं। सबने सुहानी का धन्यवाद किया, पर किसी को यह नहीं पता था कि इस राहत के पीछे उसकी जादुई मिठाई का हाथ था। अंत में समय के साथ सुहानी का परिवार और गांव वालों में उसकी मिठाइयों की मिठास फैल गई थी। हर कोई उसे एक सामान्य लड़की ही मानता रहा,
पर सबके दिल में एक खास जगह बना चुकी थी। सुहानी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी यह जादुई मिठाइयाँ अब सिर्फ मिठास ही नहीं, बल्कि रिश्तों और विश्वास की बुनियाद भी बन चुकी थीं।